अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर का नाम है द ब्रूक। क्या है? द ब्रूक। ब्रूक क्या होता है? ब्रूक होता है वेरी स्मॉल रिवर इज कॉल्ड ब्रूक। ठीक है ना? तो रिवर होता है नदी, और ये बड़ा होता है। ब्रूक होता है बहुत छोटा नदी, उसको ब्रूक कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ रिवर फ्लो? क्या कभी तुमने रिवर को फ्लो होते देखा है? रिवर को बहते हुए देखा है? दरिया के पानी को बहते हुए देखा है? डिस्क्राइब इट। आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रीम, अ ब्रूक एंड अ रिवर? स्ट्रीम, ब्रूक और रिवर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रीम होता है रिवर से छोटा होता है स्ट्रीम। ब्रूक जो है इससे बड़ा होता है, एंड अ रिवर सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना? इफ यू वेयर टू लिव ऑन अ रिवर, अगर तुम रिवर के किनारे अगर तुम रहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू हैव? तुम्हें किस तरह का हाउस होना चाहिए? ड्रा इट एंड डिस्क्राइब द स्पेशल थिंग्स दैट यू वुड हैव इन इट। और तुम्हारे घर में क्या क्या होनी चाहिए, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है ऐसा ड्रा करके। सबसे पहले हम करना है हॉर्न्स। हॉर्न्स है प्लेसेस फ्रिक्वेंटेड बाय। प्लेसेस फ्रिक्वेंटेड बाय, जो प्लेस जो बहुत दूर होता है उसको हॉर्न्स कहता है। कूट क्या होता है? एक ऐसा बार्ड होता है जो ब्लैक कलर का होता है, और उसके फोरहेड और बीक होता है। फोरहेड वाइट कलर का होता है और खुद ब्लैक कलर का बर्ड होता है। हान भी एक वाइट होता है जो जिसका लेग्स और नेक जो है लॉन्ग होता है। वाइट कलर का एक बर्ड होता है जिसका नेक और लेग जो है लॉन्ग होता है। सैली, टू सेट आउट ब्रिस्कली। सैली का मतलब है यानी कि क्विकली मूव कर जाना। यानी कि हम पानी को जब हम ऊपर से आते हुए देखते हैं तो ये पानी जो है क्या जल्दी जल्दी बहता है नीचे नीचे की तरफ। तो ये सेट आउट ब्रिस्कली हो गया। बिकर, टू मूव क्विकली विद अ साउंड। बिकर होता है यानी कि आवाज करते हुए जाना। रिजिस क्या होता है? हाई पॉइंटेड नियर द टॉप ऑफ लाइन ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स के सामने जो नीचे जो हाई पॉइंटेड एरियाज होते हैं उनको रिजिस कहते हैं। थ्रॉप्स होता है विलेज को कहते हैं। शार्प ट्रेबल्स होता है लाउड एंड हाई म्यूजिकल नोट। जो दरिया का पानी जब बहता है तो एक अलग अपनी आवाज़ निकल के जाता है जो एक म्यूजिकल नोट की तरह जाता है। एडिंग होता है मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। कभी कभार जब पानी बहते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये ऐसे सर्कुलेट करता है, किसी जगह पे सर्कुलेट करते रहता है, उसको एडिंग कहते हैं। फ्रेट होता है वेयर अवे। फ्रेट होता है वेयर अवे यानी कि चले जाना दूर, यानी कि सब कुछ पहन के यानी कि चले जाना, बहा के चले जाना। फैलो होता है अनकल्टिवेटेड लैंड, जिस लैंड पे कुछ ना उगता हो उसको फैलो कहता है। फेरी फॉरलैंड होता है हाई पॉइंट ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर। हाई पॉइंटेड लैंड जो वाटर में प्रोजेक्ट होता है, जो वाटर में जाके मिलता है। विंड यानी कि इसमें विंड का मतलब एक हवा होता है, यहाँ पे विंड का मतलब है फ्रीक्वेंट बेंडिंग कोर्स। और जब नदी बहता है तो ऐसे ऐसे कर्व करके चले जाते हैं, मोड़ करके चले जाते हैं, उसको विंड कहा है। ट्रोट होता है फिश, एक तरह का फिश जो पानी में रहता है उसको कहते हैं। ग्रेलिंग भी एक तरह का फिश है जो पानी में रहता है। हेजल, हेजल क्या है? अ स्मॉल ट्री डेट प्रोड्यूस स्मॉल नट। छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो पानी में उगते हैं और उसके ऊपर नट्स उगते हैं। फॉरगेट मी नॉट एक ऐसे प्लांट है जो ब्लू कलर के फ्लावर्स जिसके ऊपर उगते हैं। स्कीमिंग होता है मूविंग क्विकली और सरफेस पे जल्दी जल्दी मूविंग करना। ब्रैम्बली होता है शबी विथ थ्रोन्स, जैसे कि हमारे कांटे का थ्रोन्स होता है जिस पे रोज उगते हैं, उसको ब्रैम्बली कहते हैं। ओके। लिंगर, लिंगर होता है लॉइटर, स्टे
बिहाइंड। लिंगर होता है यानी कि स्टे बिहाइंड, यानी कि पीछे पीछे कोई आना, हमारे पीछे रहना, लॉइटर। शिंगले बार्स रिवर बैंक कवर्ड विथ स्मॉल स्टोन। रिवर बैंक पे, रिवर के किनारे जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स जो मिलते हैं उनको शिंगले बार्स कहते हैं। क्रेसिस होता है स्मॉल प्लांट्स ईटन इन सैलेड, सैलेड के तौर पर खाया जाता है ये प्लांट। तो हम पढ़ते हैं, आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट्स एंड हैन। ये रिवर अपनी कहानी सुनाता है। ये ब्रूक जो है यहाँ से निकल के जा रहा है, अपने जो सफ़र जो है एक माउंटेन से निकल कर बड़े रिवर में जाके मिलता है। वो अपनी कहानी सुनाता है कि मैं कैसे कैसे किस जगहों से निकल के आता हूँ। आई कम फ्रॉम हाउंस, हाउंस हमने यहाँ पे पढ़ा प्लेसेस फ्रिक्वेंटेड बाई, दूर जो होता है प्लेस, वहाँ से मैं आता हूँ। ऑफ कूट एंड हेरन, और वहाँ पे कूट और हेरन रहता है। कूट एक ऐसी बर्ड जो ब्लैक कलर का होता है और जिसका फोरहेड वाइट होता है। हेरन वाइट कलर का बर्ड होता है जिसका नेक और लेग जो है लंबा होता है। तो ऐसे जो ये दो परिंदे जो है बहुत ऊंचे मकाम पे रहते हैं, वहाँ से ये निकल के आते हैं। आई मेक अ सडन सैली, मैं अचानक यानी कि निकल के आता हूँ। सैली विलो ट्रीज, जो हमारे यहाँ विलो ट्रीज होता है उसकी तरह एक प्लांट है, वहाँ से निकल के आता हूँ। विथ ब्रिस्कली, विथ बहुत ही फुर्तीली, बहुत ही क्विकली आता हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फन, और फन होता है छोटे छोटे ग्रास के ऊपर से आता हूँ। एंड स्पार्कल, और चमकते हुए आता हूँ, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से मैं चमक के निकल आता हूँ। टू बिकर डाउन इन अ वैली, बिकर मैंने कहा था मूव क्विकली विद अ साउंड, और बहुत ही साउंड के साथ क्विकली में वैली में उतर आता हूँ। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, जब मैं 30 हिल्स जो है पार करके नीचे आती हूँ। और स्लिप्स बिटवीन द रिजेस, और रिजेस में स्लिप्स करके मैं आती हूँ। स्लिप रिजेस मैंने कहा था ऊंचे मकाम पे जो एरिया होता है वो, वहाँ से मैं आती हूँ। बाई 20 टॉप्स, 20 विलेज पार करके, अ विलेज अ लिटिल टाउन, टाउन में पहुँचती हूँ। एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस, और 100 का हाफ होता है 50 ब्रिज जो है पार करके मैं आती हूँ। टिल लास्ट बाय फिलिप फार्म्स आई फ्लो, लास्ट में मैं फिलिप फार्म होता है ये खेत, फिलिप्स के जो फार्म है वहाँ से गुजर के आता हूँ। फ्लो मीन्स बह के आती हूँ। टू ज्वाइनिंग द ब्रीमिंग रिवर, ब्रीमिंग होता है बड़े रिवर के साथ मिल जाता हूँ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, आदमी आते हैं जाते हैं पर मेरा काम है चलते रहना। आई चटर ओवर स्टोनी वेज, स्टोनी मेरे रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं और उनके ऊपर चटर चटर करके आवाज़ निकल के आती हूँ। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स में आती हूँ बहुत म्यूज़िकल नोट के साथ, म्यूज़िक बजाते हुए जैसे मैं आती हूँ, बहुत शोर के साथ मैं आती हूँ। आई बबल इनटू द एडिंग बे, और जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ जहाँ पे पानी ऐसे ऐसे घेर करते हैं, ऐसे ऐसे सर्कुलर मूव करते हैं, वहाँ पहुँचता हूँ बबल, और मेरे अंदर से जाग निकल आते हैं। आई बेबल ऑन द पेबल, मैं पेबल जो छोटे छोटे पत्थर है उनके ऊपर उछलते उछलते आती हूँ। हाउ मैनी आई कर्व माई बैंक आई फ्रेट, कितनी कर्व जो है, कर्व होता है इस तरह से, इसको कर्व कहते हैं। कितना कर्व में बना के आती हूँ। बाय मैनी फील्ड एंड फैलो, बहुत सारे फील्ड से गुजर के आती हूँ। एंड फैलो होता है जहाँ पे कुछ नहीं उगता हूँ, फील्ड पे आती हूँ और मैं फैलो में गुजर के आती हूँ। एंड मैनी फेरी फॉर लैंड सेट, मैनी फेरी फॉर लैंड सो दैट हाई पॉइंट ऑफ लैंड प्रोजेक्टेड इनटू द वाटर, वो एरिया जो वाटर में यानी कि रिवर में प्रोजेक्ट हो रहा हो, रिवर के पास हो, वहाँ से मैं गुजर के आती हूँ। विथ विल्लो विथ एंड मैलो, विल्लो विथ जो होता है वो एक तरह का प्लांट होता है, एंड मैलो जो है एक दूसरे तरह का प्लांट होता है जिसके ऊपर ब्लू फ्लावर उगते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इनसे
निकल के आती हूँ। आई चटर चटर एस आई फ्लो, मैं चटर चटर करके बह के आती हूँ। टू ज्वाइनिंग द ब्रीमिंग रिवर, और ब्रीमिंग रिवर में मैं मिल जाती हूँ। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैन आता है जाता है, बट मैं हमेशा चलते रहता हूँ, मैं कभी नहीं रुकता। जैसे आदमी रुक जाता है, मेरा काम है बहते रहना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो आप यहाँ तक हमने पढ़ा बच्चों, बहुत सारे जगहों से पास के आता है, बहुत सारे चीज़ों से ये बह के आती है। कूट और हेरन की जगह से आता है, स्पार्कल करके आती है, वैली में पहुंच जाती है, 30 हिल्स पार करती है, रिजिस में आती है, गाँव 20 गाँव, लिटिल टाउन, हाफ ऑफ 100 ऑफ ब्रिजेस पार करके आती है, फिलिप फार्म में पहुंचती है और आखिर बड़े रिवर के साथ मिल जाती है। स्टोनी वेस्ट से साउंड निकल के आती है और बड़ी म्यूज़िक के साथ में आती हूँ। एडिंग बे में पहुँच जाती हूँ और पेबल्स के ऊपर से आती हूँ। कार बना के आती हूँ, फील और फैलो में से गुजर के आती हूँ, फेरी फॉरलैंड से गुजर के आती हूँ, विलोविट एंड मेलो से गुजर के आती हूँ, चटर चटर करके मैं बह के आती हूँ, बड़े रिवर के साथ फिर मिल जाती हूँ। तो इस तरह से हमने आज इतना पढ़ा। तो आप याद रखना है इतना जो हमने आज पढ़ा, जो कि एक ब्रूक जो है कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है। बड़े रिवर के साथ मिलने से पहले वो किस किस एरिया से निकल के आती है वो हमने आज पढ़ा। और कल इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये है आपका वर्ड मीनिंग जो मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, और आपको ये अच्छी तरह से कॉपी पे आज का होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से कॉपी पे लिखना और कोशिश करना कि इन सारे वर्ड्स मीनिंग का आप उर्दू में भी आप यहाँ स्मॉल उर्दू में भी या हिंदी में भी लिखें ताकि आपको आइंदा के लिए याद रहे। थैंक यू सो मच।